अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे बेटा। आज की जो वीडियो है बेटा ये प्योरली मैंगो की डिफरेंट वैरायटीज़ की इन्फॉर्मेशन के बारे में है। क्योंकि सीज़न है आजकल मैंगो का, तो सोचा कि इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो जो है आपके साथ शेयर कर दी जाए। और ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है ताकि आप लोग चेक कर सकें कि मैंगो की जो मार्केट में अवेलेबल वैरायटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और यूजुअली हम कौन सी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो वैरायटी भी मैं आपको शो कर रही हूँ ये है 12 नंबर अनवर रेटोर, और ये लेट वैरायटी है और मोस्टली सितंबर में अवेलेबल होती है। इसकी जो शेप है वो आप चेक करें, जैसे बचपन में हम आम का एक वो डिज़ाइन बनाते थे, छोटे होते आर्ट जो बनाते थे, ये तकरीबन उससे मिलती जुलती है। ये अभी इसकी जो आप कह सकते हैं पैकिंग है या इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं होगी, वो तकरीबन लेट वैरायटी है, तो सितंबर में आपके पास ये अवेलेबल होती है मार्केट में। एंड बेटा ये जो अभी नेक्स्ट वैरायटी मैं आपसे शो कर रही हूँ, अगर आप इसके पत्तों की शेप देखें और पिछले वाले पौधे के पत्तों की शेप देखें तो बहुत फ़र्क है, और आम का जो कलर है वो भी फ़र्क है, उसकी जो शेप है वो भी फ़र्क है, और साइज़ में भी इसकी वेरिएशन है। ये तकरीबन अगस्त में हमारे पास ये जो है ये वैरायटी जो है ये अवेलेबल होती है। और टेस्ट में ज़ाहिर सी बात है एरिया टू एरिया जो है वो वैरायटी जो है वो वेरी करती है कि कहाँ पे आम जो हैं वो मीठे हैं, कहीं पे आम जो है पंजाब साइड के जो आम हैं वो यूजुअली मीठे हैं, और सिंध साइड से जो आम आते हैं उनकी मिठास में थोड़ी सी कमी होती है। जी स्टूडेंट्स बेटा इसका अगर आप देखें तो इसका जो साइज़ है या जो उसका कलर है उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा शायद हो जाए कि ये काला चौंसा लेट है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाया था काला चौंसा लेट। तो इसके साथ हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स बेटा ये नेक्स्ट वैरायटी जो है ये शान खुदा है। इसमें शुगर कंटेंट्स स्लाइटली कम होते हैं, और ये मोस्टली जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको रिकमेंड किया जाता है। अगर आप इसका कलर थोड़ा सा गौर से देखें तो ये शुरू में तो इसका कलर ग्रीन होता है, फिर थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा पर्पलिश जो येलो शेड है ये उसमें भी कन्वर्ट होता है। और लगता नहीं कि वैसे ये आम है, लेकिन इसके कलर से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं, और ये तकरीबन अक्टूबर में जो है खाने के लिए मार्केट में अवेलेबल होता है। लेकिन चूंकि इसकी काश्त कंपैरेटिवली कम है, मोस्टली चौंसा जो है वो पसंद किया जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है खाने में, टेस्ट में इसका बहुत कलर भी जैसे इसका मज़े का है वैसे इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। और यूजुअली जो डाइटिंग पे लोग हैं वो अगर इसको प्रेफर करना चाहें मैंगो खाने में तो वो इसको प्रेफर कर सकते हैं ड्यू टू इट्स लेस शुगर कंटेंट्स इन इट एज़ कम्पेयर टू चौंसा और अदर वैरायटीज़। ये वही वैरायटी चल रही है शान खुदा, और जैसे इसका कलर बहुत प्यारा है वैसे इसका नाम भी बहुत प्यारा है। ओके डियर स्टूडेंट्स बेटा ये नेक्स्ट जो वैरायटी आपको शो कर रही हूँ ये है तोता परी। इसका नाम जो है वो इसकी चोंच की वजह से है कि एक साइड पे ना इसकी चोंच होती है तोते की तरह से। ठीक है, ये वैरायटी यूजुअली कम कास्ट की जाती है, लेकिन ये वैरायटी आजकल के सीज़न में ही अवेलेबल होती है खाने के लिए। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये आपके पास अवेलेबल होता है, तो बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे तोते जो हैं वो काफ़ी सारे बैठे हुए हैं और उनकी चोंच जो है वो आपको नज़र आ रही होती है अगर हम दूर से देखें। तो इस पौधे का जो बेसिकली इस वैरायटी का जो नाम है वो है तोतापरी। ओके डियर स्टूडेंट्स बेटा ये पहले जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ शान खुदा, ये वही वैरायटी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो इसमें जब आम लगता है तो इसकी जो ये शाख है, ठीक है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है और पत्ते पीछे रह जाते हैं और आम जो है वो नीचे जो है वो लगे हुए हैं। ये अगर आप देखें, अगर आपको व्यू क्लियर नज़र आ रहा हो, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर्पल शेड दे रहे होते हैं, कहीं से ये थोड़ा ऑरेंज शेड, येलो शेड, ग्रीन शेड। ये बहुत खूबसूरत पौधा है माशाल्लाह। एंड देखिए बेटा ये 12 नंबर रेटोर है। दोबारा दिखाने का मकसद ये है कि थोड़ी सी आपकी रिवीजन भी होती जाएगी, और आप आम लगे हुए आप देख भी सकते हैं कि वैरायटी जो है वो किस तरह से शो होती है और किस तरह से आम की जो पैदावार है वो ली जाती है। और उसी रिवीजन में बेटा ये काला चौंसा है। इसमें इसकी जो आप तोड़ने का प्रोसेस जो है ना उसमें मुख्तलिफ प्रोसेस जो यूज़ किए जाते हैं। इसमें आप समटाइम्स हुक भी यूज़ करते हैं,
और समटाइम्स आप जाली यूज़ करते हैं, हुक के साथ अटैच होती है, हुक जो है उसको कट करती है और वो जो आम है वो टूट के नीचे नहीं गिरता, वो जाली में गिरता है। यूजुअली मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो हाई होती हैं उस आम की, जो कि इस प्रोसेस के तहत जो है वो तोड़ा जाता है, और अगर टूट के नीचे गिरे तो उस आम की जो कॉस्ट है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो माली हज़रात हैं, जो जिनके आम के बाग हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि जब आम तोड़ा जाए तो वो नीचे फ़र्श पे ना गिरे। और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा आप लोगों को बताना है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है, आप ये देखें कि इस आम के ऊपर वाइट वाइट कलर का आपको ऐसे पाउडर सा फील होगा, ठीक है। जब आप इसको पैक करते हैं तो कोशिश ही की जाती है कि ये जो ऊपर वाइट वाइट पाउडर है ये इसके साथ रहे। ये आम की सिक्योरिटी जो है उसके लिए अच्छा होता है। सिक्योरिटी से मुराद ये कि जब आप इसकी पैकिंग कर रहे होते हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता। जब आप इसके अंदर पहले जो है वो पाउडर रखा जाता था उसको पकाने के लिए, लेकिन उस पाउडर को जो है हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसके तहत जो है बैन किया गया है, क्योंकि वो सेहत के लिए डेंजरस होता है। तो कोशिश ये की जाती है कि अगर आप आम को नेचुरली पकाना चाहते हैं तो इसके ऊपर ये जो वाइट वाइट पाउडर है ये कायम रहे, हाथ लगने से या इसको धोने से या किसी ऐसी जगह पर रखने से ये पाउडर जो है वो उतरे ना। ओके स्टूडेंट्स, एक मैंगो मैं तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। ऊपर से पकड़ेंगे हम इसको, और इसकी जो ऊपर से ये जो शाख है ये बहुत नाजुक होती है, सिर्फ पकड़ने से जो है वो इजीली ये जो है ये टूट जाएगा। ये काला चौंसा है जो मैंने अभी तोड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत यूनिक वैरायटी अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। कि ये अगर आपको नज़र आ रहे हो तो राइट साइड पे अगर आप देखें तो आम नज़र आ रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। पहले मैं आम के बारे में बता देती हूँ। ये लेट वैरायटी है, इसे कहते हैं पोल आर्ट, ठीक है। और अगर आप देखें तो अभी इस पौधे पर जो है वो आम लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि अभी हमें गर्मियों में अवेलेबल होंगे खाने के लिए। लेकिन इसकी यूनिकनेस ये है कि ये साल में हमें अगर मैं थोड़ा सा अंदर से दिखाऊं तो यहाँ भी आम लगे हुए हैं, अगर आप देखें, ठीक है। और ये साल में हमें बेटा 2 दफ़ा जो है वो फ्रूट प्रोवाइड करता है ये पौधा। और 2 दफ़ा प्रोवाइड करने के नतीजे के लिए अगर आपको कंफर्म करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसके फ्लावर्स हैं, जिसे आम जो अपना इलाका है उस इलाके में हम कहते हैं बूर, ठीक है। और ये जो दूसरा जो फ्लावर्स हैं इसमें जो आपके पास आएगा फ्रूट आएगा वो आएगा दिसंबर में, ठीक है। और ये इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर मैंगोज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, और यहाँ पे ये फ्लावर्स जो हैं ये भी अवेलेबल हैं। दोबारा मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि आम भी हैं और इसके ऊपर फ्लावर्स भी जो हैं वो अवेलेबल हैं। जी स्टूडेंट बेटा, पहले जो है छोटे पौधे जो हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं, और इनके लगाने के बाद ये जो इनको यहाँ से निकाला जाता है, और जहाँ जहाँ आपने इनको प्लेस करना है वहाँ पे आप इनको प्लेस करते हैं। और ये वाटर सिस्टम है, अगर आप देखें तो नहरी पानी जो है वो वीकली बेसिस पर यहाँ से आता है, और इसी तरह से जो रास्ते हैं वो पूरे एरिया में या पूरे बाग का जो एरिया होता है वहाँ बनाए जाते हैं ताकि तमाम पौधों तक जो है ये पानी पहुँच सके। जी स्टूडेंट्स बेटा, ये जो वैरायटी है ये देसी है, देसी मैंगोज़ कहा जाता है इन्हें। और ख़ूबसूरती आपको ये चेक करवानी थी कि अगर आप देखें तो जो नहरी पानी का सिस्टम यहाँ पे है, अभी तो चूँकि पानी अवेलेबल नहीं है, वो डेज़ होते हैं ना डिफरेंट एरियाज़ को सर्व करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली शायद अभी डे नहीं है आज। तो अगर आप देखें तो अगर पानी नीचे बह रहा हो और मैंगोज़ जो हैं वो इस तरह से हैंग हुए हुए हों तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट वैरायटी बेटा आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसे कहते हैं फजरी। शुगर कंटेंट इसमें भी कम होता है, लेकिन इसमें और शान खुदा में डिफरेंस ये है कि शान खुदा में उसका कलर फ़र्क होता है और उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू फजरी। फजरी का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा आम होता है माशाल्लाह से ये। और खाने के लिए जो है ये अगर मैं देखूँ तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, वो भी इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। आजकल ये मार्केट में अवेलेबल है खाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स बेटा, ये जो नेक्स्ट वैरायटी एक साथ शेयर कर रही हूँ ये है संगलासिया, और इसकी भी डबल क्वालिटीज़ हैं। पहली क्वालिटी इसकी ये है कि जब ये कच्चा होता है तो उस टाइम ये बहुत खट्टा होता है और यूजुअली यूज़ किया जाता है ये अचार के लिए, ठीक है। और जब ये पक जाता है तो यूजुअली ये नवंबर में अवेलेबल होता है। अगर आप देखें तो ये माशाल्लाह से इस पर इतना फल है कि ये ज़मीन के साथ अटैच हुआ हुआ है। तो ये नवंबर में अवेलेबल होता है जब ये पक जाता है तब। और जब ये पक जाता है तो ये बहुत मीठा होता है एज़ कम्पेयर टू कि जब ये बिल्कुल कच्चा है। तो कच्चे होने की सूरत में हम इसको यूज़ करते हैं अचार के लिए। देखिए बेटा, ये व्यू यहाँ से बहुत प्यारा है, और इसके साथ अगेन ये पानी का निकास का सिस्टम है, और अगर पानी नीचे बह रहा हो और ऊपर अगर आप यहाँ पे इसको एंजॉय करना चाहते हो तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छे से आप इसको
इंजॉय कर सकते हैं। अगेन जब ये पकता है तो उसका कलर चेंज हो सकता है। जी बच्चों, ये काला चौंसा और फजरी साथ साथ हैं। राइट साइड पे काला चौंसा है और लेफ्ट साइड पे फजरी है। अगर आप पौधों के पत्ते का कलर देखें, टेक्सचर देखें, तो उसमें भी वेरिएशन है। जी स्टूडेंट्स, बेटा ये जो वैरायटी अभी आपको शो कर रही हूँ, ये सफ़ेद चौंसा लेट है। चौंसे में भी 2 वैरायटीज़ होती हैं। ये सफ़ेद चौंसा लेट है, अगर आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा हो, और ये भी जो है बिल्कुल ऑन द एज ऑफ, जिसे आप वाटर फ्लो के लिए सिस्टम है उसके पास आप कह रहे हैं। और ये बेटा सितंबर अक्टूबर में अवेलेबल होता है खाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बेटा ये देखिए अगेन पानी के पैसेज का जो रास्ता है वो, और ये जो बाग आपको दिखा रही हूँ उसके साथ आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिख देती हूँ कि जब आप आम जो है वो तोड़ते हैं तो हमें जो मार्केट में आम का कलर नज़र आता है, उस कलर में आम जब हो जाते हैं तो वो तोड़े नहीं जाते, थोड़े ग्रीनिश कलर में तोड़े जाते हैं, क्योंकि आपने ट्रांसपोर्टेशन भी इसको लेके जाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे इसको सप्लाई करना होता है। इसके साथ ये धान की काश्त है, और आपने नोट किया होगा कि यहाँ जो है ये आम के पौधे नहीं हैं। उसके पीछे वजह ये है कि जहाँ धान काश्त की जाती है वहाँ पे हम यूजुअली बाग को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि पौधों की जो छाँव है उसमें जो फसल है वो प्रॉपर्ली काश्त नहीं होती। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आम कैसे पैक किए जाते हैं। जी, और इसी एरिया में अगर आप देखें, जूम प्रॉपर्ली शायद नहीं हो रहा, तो हमारे पास यहाँ पे आगे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ट्यूबवेल है और कपड़ों की धुलाई हो रही है यहाँ पे, और बहुत प्यारा मंज़र है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो इस बाग के बारे में ये है कि जब आप आम के पौधे लगाते हैं ना, तो कोशिश ये की जाती है कि एक तो ये कि एक आम के पौधे और दूसरे आम के पौधे के दरमियान में स्पेसिफिक एक डिफरेंस जो है, जो डिस्टेंस मेंटेन करना होता है वो ज़रूरी होता है, और वो वैरायटी टू वैरायटी भी वेरी करता है। और सेकंड थिंग इज़ दिस कि जब आप प्लांटेशन इस तरह से करते हैं तो प्रॉपर बाकायदा तौर पे निशानदेही होती है, और निशानदेही के बाद डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाते हैं। और आप देखें तो आम जो है वो, ये 2 मैं आम आपको शो कर रही हूँ क्योंकि ये माशाल्लाह से इनका साइज़ बड़ा है ना, तो प्रॉपर्ली जो है वो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि एक आम और दूसरे आम के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। और सेकेंडली ये कि जो आम है वो एक ही सीध में लगे हुए नज़र आएंगे आपको। जी स्टूडेंट्स, बेटा ये जो आम है ये गुलाम मोहम्मद कहलाता है, ठीक है। इसकी चूँकि इस टाइम बाग में से ना इसकी सारी तोड़ाई हो चुकी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये आजकल खाने के लिए अवेलेबल है, और ये बहुत ज़्यादा यमी होता है टेस्ट में। अनवर टोल से थोड़ा सा इसका जायका जो है वो मिलता जुलता होता है, लेकिन ये खाने में बहुत मज़े का है और उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक ही आम मुझे नज़र आया है, तो एक वैरायटी आपको शो करने के लिए कि बेशक इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये कहीं छुप के पड़ा हुआ था जो कि हमने इसको दरियाफ्त कर लिया है, तो ये बहुत मज़े का आम होता है। जी बेटा, ये जो पैसेज की मैं बात कर रही थी, इसे यहाँ की लैंग्वेज में जो है, जो रवायती ज़ुबान है उसमें खाल बोला जाता है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें वैरायटी भी अवेलेबल है। इसमें पक्के खाल जैसे सीमेंट के बने होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये नेचुरल वे है जो कि पहले चलता हुआ आ रहा था। तो अभी चूँकि काफ़ी तरक्की हो गई है तो लोग जो हैं प्रेफर करते हैं सीमेंट के बने हुए, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी ये जो सिस्टम है ये कामयाबी से चल रहा है, और पानी फ़्लो करता हुआ इसमें बहुत प्यारा लगता है। और ये खाल से जब पानी जाता है तो आप ये देखें कि माशाल्लाह ये तमाम पौधों को सैराब करता है, और इसके दरमियान में अगर आप देखें तो कुछ चारा भी काश्त हुआ हुआ है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि इस तरह के बागात में हम फसल काश्त नहीं कर सकते। उसके पीछे वजह यह है कि पौधे माशाल्लाह से इतने घने हैं, तकरीबन 35 से 40 साल से ज़्यादा के ये पौधे हैं। और जब ये पीक पे इस तरह से, कि दरमियान में जो पौधे छोटे हैं, अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता कोई पौधा जो है वो डैमेज हो जाता है, तो कोशिश की जाती है कि फ़ौरन उस जगह पे नया पौधा जो है वो, जैसे मैंने पीछे नर्सरी दिखाई थी, वहीं से उसको यहाँ पे दोबारा से जो है वो लगा दिया जाता है। तो ये छोटे पौधे इसलिए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़े पौधों को देखें माशाल्लाह से, तो दिन के टाइम भी इनकी छाँव इतनी घनी है कि नीचे रोशनी नहीं जाती प्रॉपर्ली उस तरह से जैसे सूरज की रोशनी जानी चाहिए, इसलिए यहाँ पे फसल काश्त नहीं की जा सकती। और इसीलिए कोशिश की जाती है कि जो जगह यूटिलाइज़ की जा सके वो जानवरों के खाने के लिए, साथ में चारा जो है आप उसे काश्त कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था वो ये था कि हम प्रॉपर इनकी निशानदेही करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं चेक, और उसके बाद जो है पौधे लगाए जाते हैं। तो अभी मैं जिस पौधे के नीचे खड़ी हूँ ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत पुराना पौधा है, ठीक है। और अभी मुझे देखने में सिर्फ एक पौधा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा साइड पे होकर देखती हूँ तो इसके पीछे दूसरा पौधा है जो कि बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट में है, और मज़ीद मैं साइड पर होती हूँ तो मुझे नज़र आता है तीसरा पौधा भी है, और माशाल्लाह से उसके पीछे चौथा पौधा भी है। तो ये अलाइनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपकी लाइट, आपकी जो एक आर्टिस्टिक व्यू है वो भी आपका होना चाहिए, नज़र आना चाहिए कि मेहनत हुई हुई है, काम हुआ हुआ है। तो ये बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत लगते हैं। अगर आप सामने से खड़े होकर देखें तो आपको लगेगा कि सिर्फ एक पौधा है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन इनकी उम्र जो है वो 35 से 40 साल है इन पौधों की।
ओके स्टूडेंट्स, बेटा ये जैसे मैंने फजरी का आपको बताया था कि लेस शुगर कंटेंट में होता है इसका, और इसकी साइज़ की ही बेस पर जो है वो इसमें डिफ्रेंशिएशन की जाती है शान खुदा। और इसमें तो इसका साइज़ जो है वो 3 पाव से 1 किलो तक चला जाता है माशाल्लाह से, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। ये भी आपके पास फजरी को ही दिखा रही हूँ, शायद आपके पास जो है वो साइज़ इसके क्लियर हो रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, बेटा जैसे मैंने अभी पिछली फजरी की वैरायटी आपको बताई ना, वो फजरी लॉन्ग थी। फजरी में भी आगे वैराइटीज़ हैं, ठीक है। और ये जो वैरायटी अभी आपको शो कर रही हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से किस तने पर ये जो हैं 2 आम जो हैं वो लगे हुए हैं, और ऊपर भी ये आम सारे हैं, ऐसे ना लगे कि शायद आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं। ये जो है ये फजरी बूले लाल कुछ इस तरह से नाम है इसका, और ये फजरी की ही वैरायटी है, लेकिन फजरी में भी फर्दर आगे सब कैटेगरीज है। ये बेटा डिफरेंट वैराइटीज़ जो हैं यहाँ पे जो अवेलेबल हैं हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, जो मिनिमम जो है ड्यूरेशन है पौधे के फल लेने का वो 5 साल है। आप देखिए तो माशाल्लाह से जैसे कि बड़े बड़े पौधे हैं जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल है, इन्होंने फल तो लिया हुआ है माशाल्लाह से। और ये छोटा पौधा जो है इसने भी जो है वो फल लिया हुआ है। इसके साथ एक पीछे और पौधा है, वो भी साइज़ में छोटा है, और उसने भी माशाल्लाह से जो है वो फल लिया हुआ है। तो 5 साल के बाद एक पौधा जो है वो फल लेना शुरू कर देता है। और स्टूडेंट, इन पौधों की जब आप इनको लगाते हैं तो अच्छी ग्रोथ के लिए DAP और यूरिया खाद जो है वो दी जाती है। और यहाँ से जो मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह से, ये देखें, ये बहुत प्यारा व्यू है कि यहाँ से जो आप देखें तो पौधे बिल्कुल एक लाइन में अलाइन है, ठीक है। और फल भी आप इनके ऊपर जो है वो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स बेटा इसमें यूजुअली होता है कि जब इतने बड़े लेवल पे बाग होते हैं तो सेंटर में कहीं पे या किसी अच्छी जगह पर जो तुड़ाई के लिए लोग आते हैं, जैसे माली हैं या जैसे डिफरेंट जो लेबर है, उनके रहने के लिए, स्टोर करने के लिए, बैठ के काम करने के लिए कोई प्लेस बनाई जाती है। तो ये जो सेंटर में आपको एक मट्टी की उसमें वो नज़र आ रहा है ना, बनी हुई दीवार नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये उनके बैठने की जगह है। अभी हम जाएंगे वहाँ पे, आपको शो करूँगी कि किस तरह से आम जो है वो उन्होंने माशाल्लाह से तोड़ के रखे हुए हैं और उनकी भराई कैसे की जा रही है। स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल कॉर्नर पे जामुन और अमरूद के दरख्त हैं जो कि खाल के बिल्कुल साइड पे लगाए जाते हैं, और सिक्योरिटी के पॉइंट से भी और खूबसूरती के पॉइंट से भी, और एक बाउंड्री देने के लिए भी। और अगर आप अंदर देखें तो माशाल्लाह से ये सारे पौधे जो हैं आपको एक ही जहाँ जहाँ ये लगे हुए हैं एक एक लाइन में आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये जो मैंने कच्ची जगह बताई। ओके स्टूडेंट्स बेटा, ये देखें तो ये अखबार है। यूजुअली अगर किसी ने घर में ला के देखी हो तो जो हम पैकिंग करते हैं उसमें हमें नज़र आती है। ये अब पैकिंग के लिए सारा सामान जो है ये इकट्ठा हुआ है, ये टोकरियाँ पड़ी हुई हैं, और ये डिफरेंट वैराइटीज़ जो हैं मैंगो की ये यहाँ पे अवेलेबल हैं। काला चौंसा है, फजरी है। अगर मैं आपको बहुत खूबसूरती से एक चीज़ दिखाऊँ तो आप देखें कि जैसे मैंने कहा था फजरी का साइज़ जो है वो बहुत माशाल्लाह से बड़ा होता है। तो इसमें अगर मैं दिखाऊं करीब से तो आप ये देखें, ये एक आम है माशाल्लाह, ये देखें, और इसका साइज़ आप चेक करें माशाल्लाह। मुझे तो लगता है शायद 1 किलो से ज़्यादा होगा। तो आमों को जो फलों का बादशाह कहा जाता है ना, तो वो बिल्कुल सही कहा जाता है। ये माशाल्लाह से इसका साइज़ बहुत बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स बेटा, जो आम तक पहुँचते हैं ना तो वो इतनी ईजिली नहीं आते। उनकी कास्ट से लेकर पौधे लगाने तक से लेकर आगे उनकी स्प्रे तक, उनकी खाद तक, गोडी तक, जो उन पे जो ख़राब वो फल सा आता है, जो डैमेज वो मटेरियल होता है, ठीक है, जिसे बटूर कहते हैं, उसके काटने तक, जो ख़राब शाखें होती हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, इस तरह की शाखें जो हैं वो जो ख़राब हो जाती हैं उनको उतार दिया जाता है। इन सब तक करने तक बहुत मेहनत दरकार होती है। तो जब पैकिंग की जाती है तो ये नीचे आपको वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप कह सकते हैं कि आपके पास कुछ लोग बोरी कहते हैं, कुछ लोग गट्टू कहते हैं, कुछ लोग तोड़ा कहते हैं, जो रवायती लैंग्वेजेस हैं पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में। उसमें फोम भरी होती है, ये नीचे रखी जाती है इस तरह से। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह से लकड़ी के साथ हुक अटैच होती है और जाली लगी होती है। कोशिश की जाती है कि इस जाली के अंदर आम टूट के गिरे, अगर नीचे गिरे भी तो नीचे इस तरह से फोम रखी जाती है, क्योंकि ज़मीन सख्त होती है और आम जब सख्त ज़मीन पर गिरता है तो वो डैमेज होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो माली हजरात हैं या जो लेबर है काम करने वाली, तो एक एक बाग में 40 से 50, और जब तुड़ाई होती है तो मोर देन 60 लेबर भी जो है वो इंगेज की जाती है तुड़ाई के लिए। तो उनके खाने पकाने के सिस्टम जो रवायती एक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नीचे मिट्टी का चूल्हा है सालन वगैरह बनाने के लिए, और ये माशाल्लाह से तंदूर है रोटी बनाने के लिए, ठीक है। और ये रोटी उतारने का सामान सारा जो है इनका यहीं अवेलेबल होता है। और अगर मैं दिखाऊं तो ये जो कोठरी जिसे हम कह रहे हैं बाग में जो रहने की जगह है, इसके साथ किन्नू और अनार के पौधे भी अवेलेबल हैं। ये देखिए बच्चों, ये बाग का एरिया है सारा,
और ये लकड़ियाँ तोड़ कर रखी होती हैं उन्होंने तंदूर वगैरह जलाने के लिए। और यहाँ पीछे अगर आप देखें तो अनार अवेलेबल है, और ये एक कोठरी सी बनाई हुई है जहाँ पे अंदर ये जिस तरह से मैंने बाहर आपको दिखाया ना, फल तोड़ कर रखते हैं और पेटियाँ पैक करके रखते हैं, तो ये उनके अपने स्टोर के लिए होता है, उनके यूज़ के लिए होता है। लाइट और पंखे का अरेंजमेंट यहाँ होता है। और ये माशाल्लाह से देखें तो एक पंजाब की अक्कासी कि चारपाइयाँ अवेलेबल हैं बैठने के लिए, क्योंकि जो लेबर काम करेगी उनकी भराई के लिए उनको बैठ के पानी का इस्तेमाल चाहिए उनको।